और नतीजों का दौर है, तो बहुत सारे मैनेजमेंट भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं और मुझे बड़ी खुशी हो रही है परिचय कराते हुए हमारे साथ अनुज माथुर साहब इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, एमडी एंड सीईओ कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस, और तरुण रस्तोगी साहब सीएफओ कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले तो नंबर्स अगर देखें तो मैं यही कहूँगा कि हर फ्रंट पे जो नंबर्स हैं उन्होंने कहीं ना कहीं एस्टिमेट्स को बीट किया है और बेटर ही नज़र आए हैं एस्टिमेट से। प्राइवेट प्लेयर्स, ओवरऑल इंडस्ट्री, इन सभी में जो है वो एक अलग तरह का प्रदर्शन कहीं ना कहीं कैनरा एचएसबीसी का नज़र आ रहा है। और सबसे पहले तो नतीजों पर ही कहीं ना कहीं हम बातचीत करेंगे। तो अनुज जी, शुरुआत आपसे करते हैं। अच्छा लगता है जब नए साल में इस तरह के नंबर्स आपका स्वागत करें? नहीं, धन्यवाद प्रशांत जी। बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है। इससे अच्छा क्या नया साल स्टार्ट हो सकता है कि कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। और बहुत खुशी है देख के कि जो हमारे निवेशक हैं, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, वो भी हमारे साथ हैं, हमारे साथ खुश हैं हमारी परफॉर्मेंस को लेके। तो ऑब्वियसली ये बहुत खुशी का मौका है हम लोगों के लिए। तरुण जी, अमूमन क्या होता है कि जब आप इस तरह के नंबर लाते हैं, वो भी इस तरह के माहौल में जहां पर बड़ी ही वॉलेटिलिटी है, बहुत सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं एक तरह से डायनेमिक्स भी बदल रहे हैं, जो कंज्यूमर का सेंटिमेंट है वो भी बदल रहा है। फिर भी अगर मैं की ग्रोथ ड्राइवर्स को जानना चाहूँ इस पूरे नंबर्स को सपोर्ट करते हुए, तो वो क्या रहे हैं? तो सबसे पहले प्रशांत, नमस्ते टू व्यूअर्स एंड नए वर्ष की शुभकामनाएं। सो हमारा एक चीज बड़ी इम्पोर्टेंट है जो आप निवेशकों ने और व्यूअर्स ने नोट करी होगी, कंसिस्टेंसी इन परफॉर्मेंस। आई थिंक दिस इज वन, एक चीज है जो जिस पे हम फोकस करते हैं कि हमारे नंबर्स, जो हमारी परफॉर्मेंस है वो कंसिस्टेंट रहे। और इसीलिए हमारा जो ग्रोथ है वो ओवर मेनी इयर्स एंड जो पिछले 9 महीने में भी हमने अच्छी ग्रोथ दिखाई दी है। मेन जो रीजन है जिसकी वजह से हम हर फाइनेंशियल पैरामीटर्स पे अच्छा परफॉर्मेंस दिखा पाए, इज सबसे पहले तो जो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ है, बैंक इंश्योरेंस, उसकी वजह से हमारे जो ग्रोथ है वो उसमें एक कंसिस्टेंसी है, और वो दैट इज हमारा ग्रोथ इंजन एक तरह से बहुत ही सॉलिड है। तो वो एक कंटिन्यूटी देखने को मिल सकती है इसमें कि कंटिन्यू हम ग्रो करेंगे इसमें। सेकंड, हमारा जो फोकस है कस्टमर के लिए, इसलिए हम कोई प्रोडक्ट पुश नहीं करते हैं कि यही प्रोडक्ट हमें बेचना है। जो कस्टमर की डिमांड होती है, मार्केट की डिमांड होती है, उसके अकॉर्डिंग हम चेंज कर लेते हैं। तो इस क्वार्टर में हमने देखा कि जो मार्केट लिंक प्रोडक्ट हैं उसकी डिमांड कंटिन्यू रही और उसकी वजह से हम ग्रोथ जनरेट कर पाए। बट उसके साथ साथ हमारा जो फोकस रहता है वो प्रॉफिटेबल ग्रोथ का रहता है। इसीलिए उसमें हमने नए नए प्रोडक्ट इनोवेशन के जरिए नया चीज ऐड करी, जिससे कि कस्टमर को भी नया कुछ मिले और उनके जो प्रोटेक्शन का एलिमेंट है वो इंक्रीज हो। तो हमारा प्रोटेक्शन बिजनेस काफी इंक्रीज हुआ है इस क्वार्टर में, जिसका हमारा फोकस रहा है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी का मेन फोकस अल्टीमेटली वही होना चाहिए कि हाउ टू प्रोटेक्ट कस्टमर। तो ये दो एरियाज हैं, और अलोंग विद द डिस्ट्रीब्यूशन सपोर्ट, हमारे जो सपोर्ट हमें मिलता रहा उसकी वजह से हम हर पैरामीटर्स पे ग्रोथ दिखा सके। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगा, जो हमारा एक और फोकस रहता है कि हम अपनी कॉस्ट को हमेशा कंटेन रखें, रीजनेबल रखें, और उसमें एफिशिएंसी लाते रहें हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर। उसकी वजह से भी हमारे जो बॉटम लाइन है वो हमेशा आपको दिखाई देगा कि वो कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रही है। और मैं यही कहूंगा तरुण जी कि मेरे ख्याल से जो भी यंग एंटरप्रेन्योर आपको सुन रहे होंगे या यंग बिजनेस माइंड सुन रहे होंगे, उनको ये सारी बातें नोट डाउन कर लेनी चाहिए। ये तजुर्बा जब बोलता है तो बताता है कि भाई दरअसल कारोबार को किस दिशा में लेकर जाना चाहिए। अनुज जी, हम मुझे ज़रा ये बताइए कि ये जो मार्जिन अपटिक है, इसमें ग्रोथ का कितना बड़ा योगदान है और प्रोडक्ट मिक्स जो है वो कितना कंट्रीब्यूशन निभा रहा है? और उसके साथ ही एक और सवाल जोड़ देता हूं कि अब यहां से जो मार्जिन्स हैं उन्हें लेकर क्या नजरिया बन रहा है? हाँ, प्रशांत जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है प्रॉफिटेबिलिटी का। और मैं दर्शकों के लिए बताना चाहूंगा कि इंश्योरेंस कंपनी में ये जो वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस हम बोलते हैं, जिसको वीएनबी, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उसके दो तीन कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो बिजनेस ग्रो करेगा तो उससे वीएनबी बढ़ता है, तो वॉल्यूम से ग्रोथ आती है।
दूसरा आता है प्रोडक्ट मिक्स से, जैसे आपने भी हिंट किया, तो कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो प्रॉफिटेबल होते हैं, वो उसका अगर आप मिक्स का मिक्स बढ़ जाता है तो उससे ग्रोथ आती है। तो हमारे केस में अगर मैं बताऊं आपको, तो हमारा एक तो बिजनेस ग्रोथ बहुत अच्छा हुआ है, जैसे अभी तरुण ने एक्सप्लेन किया। दूसरा, हमारा जो प्रोटेक्शन पे फोकस है वो बहुत ज्यादा है। मैं थोड़ी सी डिटेल्स दे देता हूँ। हालांकि तरुण ने भी बताया, जैसे हम जब यूलिप बेचते हैं उसमें हम प्रोटेक्शन राइडर्स अटैच करना हमने शुरू कर दिए हैं, ये हमारे ऑलमोस्ट 4-5 महीने हो गए हैं। उससे जो यूलिप की प्रॉफिटेबिलिटी है वो अच्छी हो गई, तो हमारे वीएनबी मार्जिन बढ़ गए हैं। तो वो किया हमने। तीसरा एक हमारा सेगमेंट होता है क्रेडिट लाइफ, कि जिन कस्टमर्स ने लोन लिया है उनको किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए। तो क्रेडिट लाइफ बिजनेस जो है हमारा, वो बहुत अच्छा ग्रो किया है, 50% की उसमें ग्रोथ आई है। तो ये सारे लीवर्स हैं जिसकी वजह से वीएनबी, जो मैंने बताया मार्जिन, उसका पॉजिटिव इंपैक्ट रहता है। एक बहुत बड़ी चीज जो अगेन तरुण ने बताई है, वो जो कॉस्ट की। तो कॉस्ट ज्यादातर इंश्योरेंस कंपनीज की और हमारी पर्टिकुलरली एक फिक्स कॉस्ट है ज्यादातर। तो उसमें जितना हम बिजनेस करते हैं, तो जो कॉस्ट रेशियोज हैं वो नीचे आ जाती हैं, तो उससे भी वीएनबी मार्जिन बढ़ता है। तो बिजनेस ग्रोथ, प्रोडक्ट मिक्स, कॉस्ट एफिशिएंसी और ये जो प्रोटेक्शन है, ये 4 चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसमें। और इन सब में हमें हेल्प मिली है इस क्वार्टर में। इनफैक्ट अगर आप 9 महीने के भी हमारे रिजल्ट देखेंगे, तो हमारा जो वीएनबी है इन 9 महीनों का, कंपेयर टू 9 महीने 2025 के, बहुत अच्छा उसमें हमें ग्रोथ मिली है। और यही फैक्टर्स है जिसकी वजह से हमारा वीएनबी मार्जिन इंप्रूव हुआ है। हालांकि उसमें कुछ वो भी रहा है, जैसे जीएसटी का इम्पैक्ट रहा इनपुट क्रेडिट का, बट उसके बावजूद पॉजिटिव टेलविंड्स हैं। हम बहुत खुश हैं कि गवर्नमेंट ने जो जीएसटी वेव किया, उससे कस्टमर्स की तरफ से डिमांड आई है प्रोटेक्शन में, और ये चलती रहेगी। तो मैं कोई एक नंबर नहीं देना चाहूंगा इस स्टेज पे, बट आप देखेंगे कि कंसिस्टेंसी, जो तरुण ने भी 3-4 बार बोला, हमारी कंपनी में आप देखेंगे कि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और हमारे मार्जिन्स, हम हमेशा फोकस करते रहेंगे कि हमारे मार्जिन्स इससे बेटर ही हों। चलिए, और हम भी यही उम्मीद करेंगे कि ये जो पूरा प्रदर्शन है ये और ज़्यादा बेहतर और बेहतरीन बने। और आज तो सरस्वती पूजा है, तो इसके शुरुआती वसंत की शुरुआत होती है, और दिल्ली एनसीआर में तो फुहारों से, रिमझिम फुहारों से स्वागत हुआ है। तो आई एम श्योर कि आगे भी सफ़र बेहतरीन होगा। बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बातचीत करते हुए, और अगली दफ़ा भी हम आपके इसी तरह के प्रदर्शन की उम्मीद करेंगे और इस तरह की दिलचस्प बातचीत करेंगे। आपको, आपकी टीम को हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत थैंक धन्यवाद। यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक्स। चलिए, तो बेहतरीन प्रदर्शन, और ज़रा एक चेक भी ले लेते हैं। हमारे साथ रत्नेश जी बने हुए हैं। रत्नेश जी, बताइए, कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस, यहाँ से क्या रणनीति रखी जाए? बिल्कुल, थोड़ा सा इसमें भी सभी आप म्यूचुअल सभी में देखेंगे थोड़ा सा कंसोलिडेशन टाइप चल रहा है, पर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं